नमस्कार, मैं अनु चतुर्वेदी। आप देखें आरब ज्योति लाइव। जैसे कि अभी मौजूद हैं छपरा में शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है अंबिका माँ के मंदिर। आइए हम वहाँ के बारे में जानते हैं। सर, हमको यहाँ के बारे में बताइए। माता रानी का मठ क्या जो 51 शक्तिपीठों में आती है, तो यहाँ के बारे में हमको थोड़ा कुछ बताइए। एक्चुअली ये राजा दक्ष का राजधानी हुआ, ठीक है। ये आमी अंबिका भवानी मंदिर है ये। और दिगवाड़ा जो जहाँ से आप आती हैं, तो दिगवाड़ा को पहले दीर्घ द्वार बोला जाता था। ये राजा दक्ष का राजधानी है, माँ सती का मैके है और शंकर भगवान का पहला ससुराल है। ये यहाँ का महत्व है। और ये हुआ कि यहाँ पे एक बार यज्ञ हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे यज्ञ हो रहा था, राजा दक्ष करवा रहे थे। तो आप कहानी सुनी होगी कि उसमें शंकर भगवान को इनवाइट नहीं किया गया था। तो ये यहीं की घटना है। उसमें उनको इनवाइट, मतलब ये जो माता रानी थी यहीं का रहने वाली? हाँ, ये सती जो थी, सती जो थी वो यहीं की रहने वाली थी। उनका ये मैके है। और यहाँ पे जो यज्ञ हुआ तो उसमें शंकर भगवान को इनवाइट नहीं किया गया। माँ सती बोली कि हमको जाना है। शंकर भगवान मना करते रहे, फिर भी वो बोली कि हमको जाना है। तो इनका कहना था ठीक है तुम जाओ। तो ये बोली कि मेरा मैके है, हम जाएंगे, ठीक है, हम बिना बुलाए भी। वो जब यहाँ आई तो शंकर भगवान के बारे में, मतलब उनके बारे में शिकायत किया जा रहा था, कुछ बातें नेगेटिव हो रही थी। तो वो उनको सुना नहीं गया। बिना बुलाए आप कैसे? हाँ आई, और आई तो थोड़ा सा उनके बारे में, शंकर भगवान के बारे में नेगेटिव बात जब किया जा रहा था तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और यहीं के हवन कुंड में वो कूद गए, अपने आप को सती कर दिए। यहीं से फिर विष्णु भगवान चक्र से काटे। तो जितना भी आप देखते हैं 51 शक्तिपीठ में जो हर जगह गिरा हुआ था। यहाँ भी बता सकते हैं यहाँ पर क्या अंगों का गिरा हुआ है? ये अभी हमको जानकारी नहीं है, बस इतना हमको जानकारी है जो हम आपको बताएं। तो जैसे यहाँ पर माता शक्ति का ये मायके माना जाता है, तो आइए और भी हम कुछ लोगों से बारे में जानते हैं। तो सर आप बताइए यहाँ के बारे में कुछ बात बताइए। क्या महत्व, यहाँ के लोग आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, मान्यता क्या है यहाँ के बारे में? पौराणिक दो मान्यताएं हैं यहाँ पे। एक माता सती के बारे में है और दूसरा मार्कंडेय पुराण जो है उसमें भी इस मंदिर का, इस माता का वर्णन है। एक मान्यता तो है कि राजा दक्ष उनसे रिलेटेड है और दूसरा है कि समाधि वैश्य जो थे। दूसरा मान्यता है राजा सूरत और समाधि नाम की एक वैश्य थे। अपने पारिवारिक कलह से परेशान होकर एक सिद्ध ऋषि के कहने पे गंगा तट के निकट एक मिट्टी का भव्य मूर्ति बनाए और उसका पूजन किए, ठीक ना। वो मंदिर ये अंबिका भवानी मंदिर है। तो ये एक मान्यता तो ये हो गया कि राजा दक्ष और सूरत नाम के जो थे उनसे जो रिलेटेड है। और दूसरा है कि जो भगवान शंकर थे उनकी पत्नी थी वो, मतलब सती यहीं पे हुई है। भगवान शंकर को यहाँ आमंत्रण नहीं हुआ था उनका। यही जगह है जहाँ पर जी 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 हवन कुंड में जली? हाँ, हवन कुंड में जली नहीं थी। उनका जो शरीर का था वो, मतलब भस्म एक तरह से बोलिए, ठीक ना, वही यहाँ पे मतलब पिंडी का रूप है ना। और उनके शरीर का जहाँ जहाँ पे अंग गिरा, जहाँ जहाँ पे, जैसे नाक का गिरा तो वो एक नकली देवी करके हुआ, ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ गिरा। यहाँ पे से आपको पता है कि यहाँ पर क्या अंग उनका गिरा हुआ है? यहाँ पे अंग नहीं है, शरीर का जो मतलब भस्म होता है। जैसे कि अगर कोई जलता है तो वो भस्म हो गया, तो मेन उसका जो स्वरूप है भस्म यहीं पे है। एक मान्यता हो गया भगवान शिव से रिलेटेड और दूसरा ये राजा सूरत और समाधि नाम के जो वैसे थे, यही है। और यहाँ पे ऐसे तो मतलब साल में 4 बार नवरात्रि होता है, लेकिन यहाँ पे 2 नवरात्रि मतलब आप देख ही नहीं है, भीड़ होता है बहुत, मतलब हाँ, उसका विशेष महत्व है। एक आश्विन में होता है जो, और दूसरा चैत में होता है। सुना है इसके बारे में कि यहाँ पर उनका भस्म गिरा हुआ है। तो आइए कुछ और लोग से जानते हैं कि यहाँ के बारे में, कि वो आते हैं यहाँ पर उनकी मन्नत पूरे कहाँ कहाँ से आ रहे जानते हैं। जैसे कि हम मंदिर के पास आ चुके हैं, तो आइए हमको जो लोग आते हैं यहाँ पर आए हुए दर्शन करने, उनसे हमको जानते हैं। तो मैम, तो आप बता सकती हैं यहाँ पर कब से आई हैं, दर्शन करने आती हैं, यहाँ का महत्व क्या है? 1 घंटा हो गया। मतलब यहाँ कहाँ से आप आ रही हैं? दानापुर से। पटना से आ रही हैं। पटना से आ रही हैं। तो आप यहाँ पर कितना बजे आ चुकी हैं?
ये दूसरा बार। तो यहाँ के बारे में माता रानी को कुछ बात बता सकती हैं? क्या बताएं? आती है कि यहाँ का मन्नत पूरा होता है कुछ? हाँ, भी बोल मन्नत सकते पूरा हैं? होता है यहाँ हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, मन्नत पूरा होता है। हाँ, बहुत शक्ति है भगवान में। जैसे कि आपने जाना कि ये दानापुर से पटना से आई हुई हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, दूसरी भी आई हैं, तो आइए कुछ यहाँ के हम पंडित जी से भी बात करते हैं और मिलते हैं। यहाँ पर जानते हैं, माँ बताइए माता रानी का कुछ महत्व यहाँ के बारे में बताइए। यहाँ 51 शक्तिपीठों में यहाँ कैसे हुई? यहाँ कोई पीठ नहीं है, यहाँ दक्ष प्रजापति का जगह स्थल है। तो और कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं कि माता रानी के मायके है। हाँ, मायके है, ससुराल हुआ, दक्ष प्रजापति का जगह स्थल है और भगवती यहीं पर जन्म ली और शरीर को यहीं त्यागी है। और यहीं से उनके शरीर को लेके शंकर जी चले हैं तो विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन से खंडित किए हैं, जिसमें 52 खंड हुआ है। इसमें 33 को इंडिया में है, 19 को विदेश में है। यहाँ भगवती स्वयं स्थान पर जो है वो सूरत राजा और वैश्य बनिया द्वारा स्थापित हुआ मिट्टी की प्रतिमा है, उनके द्वारा स्थापित हुआ मिट्टी की प्रतिमा है। यहाँ कोई अंग नहीं गिरा हुआ है, ये मूल जगह है चंदना। तो ये अंबिका भवानी जहाँ यहाँ बस उनका जो भस्म है जो शक्ति, यहाँ समझिए कि शरीर को त्यागी है। अच्छा यही सब है। हाँ हाँ, दक्ष प्रजापति का मैंने नगरी होगा। दिगवारा जो हुआ दीर्घ द्वार हुआ, भगवती केंद्र बिंदु में है। और यहाँ से चारों दिशा में देखिएगा तो 4 नाथ है, चारों नाथ की दूरी एक समान है। पूर्व में बाबा हरिहर नाथ, पश्चिम में बाबा धर्मनाथ छपरा, उत्तर में चाहिए तो सिलौरी शिलानाथ और गंगा पार हुए तो बीटा बटेश्वर नाथ। चारों नाथ की दूरी एक समान है। उसी तरह त्रिभुजाकार में आइए तो पूर्व में बाबा बैजनाथ धाम, पश्चिम में बाबा विश्वनाथ और उत्तर में चले जाइए तो काठमांडू पशुपतिनाथ। तीनों की दूरी एक समान है। ये पूर्व पाषाण काल के समय का ही मंदिर है, आज के समय की नहीं है। यह है कि अंबिका भवानी जहाँ बारी महारानी चले देखना, सिद्ध पीठ है हमें स्थान, आदि शक्ति माता है, कामरूप विधाता चले देखना, कोनो रूप के करी लध्या। गरा देवी गली थावे कंगना देखावे थावे, कंगना देखावे चला देखना, बाघ कर दोनी उषा। और सूरत समाधि के माई के आराधी चला देखना, माटी के मूर्त महा। इन 9 दुर्गा का पिंड का आकार का मूर्ति है। अच्छा, यहाँ पर जो अम्बे की माँ का है। हाँ, अम्बे माँ का 11 मीटर का साड़ी लगता है। और जो पिंडी आकार का जो भगाकार का मूर्ति देख रही हैं वो दुर्गा सप्तशती में आपको 9 दुर्गा का वर्णित मिलेगा। प्रथमम शैलपुत्रिया, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चतुर्घंटेति, कुष्मांडी चतुर्थम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम प्रतारिता, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टम और 9वीं सिद्धार्थ 9 दुर्गा प्रता। वही 9 दुर्गा का रूप है यहाँ पर। आज 7वीं तिथि है, 7वीं 6:22 तक है, उसके बाद अष्टमी आ जाएगा। निशा रात्रि पूजा भी आज ही है हम लोग का यहाँ। अच्छा, अष्टमी भी आज ही रात को? निशा पूजा जब 7वीं जो दशमी होता है ना तभी होता है, या फुल अष्टमी मिले सुबह से लेके 24 घंटा तब। लेकिन उपरांत में अष्टमी मिल रहा है, इसलिए निशा रात्रि पूजा जो है माँ कालरात्रि का जो पूजन होगा वो आज ही हो जाएगा। निशा पूजा अन्नपूर्णा का भी आज ही पूजन हो जाएगा। तो ये तो कुछ यहाँ के बारे में और मंदिर तक चल सकते हैं वहाँ पर? बिल्कुल चल सकते हैं। तो आपने जैसे सुना कि यहाँ पर कोई शक्तिपीठ नहीं है, मतलब गिरा नहीं है कोई अंग यहाँ पर, उनका यहाँ पर मायके है, उसी के बारे में कुछ और भी भक्त जानते हैं? हम तो सर बहुत दिन से आते हैं। तो यहाँ पर आपका मन्नत पूरा हाँ, यहाँ हम आ करके 8-8 9-9 रोज हम लोग पूजा, हाँ जो भी होता है मनोकामना हाँ, माँ का मनोकामना पूर्ण होता है। और 9 दिन हम लोग यहाँ रह करके पूजा पाठ सब करते थे। 9 दिन टाइम माँ का स्नान पूजन सब करवाते तो थे। आप यहाँ पर कितना सालों से आ रहे हैं? बहुत दिन हो गया सर, हमको 2098 से, 1998 से आ रहे हैं। 1998 से हम यहाँ आते हैं। तो जैसे आपने सुना कि यहाँ पे 1998 से आ रहे हैं, यहाँ पर इतना महत्व है इस मंदिर का, तो आइए इस मंदिर तक हम जाते हैं और देखते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। के हैं माता रानी के मंदिर के पास, जो यहाँ पर भस्म का जो है, यहाँ पर 9 रूप का यहाँ पर पिंड है। तो आइए उस पिंड के बारे में जानते हैं और देखते हैं। जो है माँ के पुष्प वाटिका में वहाँ का जो खुदाई हुआ, उसी खुदाई में मिला हुआ प्रतिमा। इसमें कोई पेंट वगैरह नहीं चढ़ पाता। हम लोग इतना बार भी पेंट लगा के देख लिए, लेकिन इस पर पेंट ऐसा नहीं करता। और मिट्टी की प्रतिमा है, पूरा मिट्टी की प्रतिमा है, कच्चा मिट्टी का। सूरत राजा और बचपन अच्छा, ये जो माँ का है वो
पूरा मिट्टी का है। मिट्टी का है। 11 मीटर का सारी भगवती को लगता है। और विशेषकर नवरात्रि में जो है माँ का रात्रि में जो है भव्य श्रृंगार, हाँ श्रृंगार वगैरह होता है। इसलिए सब भक्तों के द्वारा सब जो है सो मैंने सजावट वगैरह। तो पंडित जी से बताए तो आइए और भी कुछ यहाँ का भक्त लोग से जानते हैं और पंडित जो यहाँ पर करवाते हैं वो कब से करवाते हैं। तो पंडित जी कुछ यहाँ माता रानी के बारे में बताइए, आप यहाँ पूजा कब से करवा रहे हैं, श्रृंगार में कुछ बताइए अपने बारे में। ये तो बहुत प्राचीन ही चल रहा है। और जो बात कहती है, पहले परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम कुमुद रंजन तिवारी हुआ और मैं यहाँ का पुजारी हूँ। और अभी जो बात हुई हमारे भैया हुए और हम लोग यहाँ के मंदिर के प्रधान पुजारी हुए। और ये मिट्टी का मूर्ति है, ठीक है ना। और ये यही यज्ञ स्थल है जिसे माँ सती भस्म हो गए थे। और ये बगल में कुंड प्रमाण के लिए छोड़ा गया है, जो यहाँ कुंड का विशेषता है। और उसी कुंड में हाथ डालने के बाद जो जिसका मन्नत पूरा नहीं होता है उसी के उसमें हाथ डालते हैं। उसमें जो कुछ भी मिलता है उसको निकाल के रख लिया जाता है। 3 साल 3 महीना 3 दिन, इतना दिन के अंदर काम पूरा हो जाता है। और पूरा हो जाने के बाद फिर लाकर के वापस उसी में डाल दिया जाता है। मेन यहाँ उसी कुंड का विशेषता है ना, मनवांछित कुंड उसको कहते हैं। और उसके बाद ये पूरे 9 पिंडी का मूर्ति है। ऐसा मूर्ति आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं। अंदर से कुछ मिलता है कि कोई कुछ, हाँ मिलता है, उसमें कुछ भी मिलता है। एक अच्छा फूल वगैरह जो वहाँ चढ़ावा रहता है वहाँ उसमें जो गिरते रहता है वो कुंड के अंदर से। सॉरी, उस कुंड के अंदर इतना गड्ढा रहता है, उसमें से कितना भी पानी निकाल लीजिए वो घटेगा नहीं, और कितना भी डाल दीजिए वो भरेगा नहीं। थोड़ा सा हमको दिखा हम सकते दर्शन हैं? करा सकते हैं। तो जैसे कि ये देखिए माता रानी का ये सिंहासन है, यहाँ को विराजमान करती है। तो और इनके बारे में और भी जो है, और आइए इनके बारे में क्या रहस्य है हम वो जानते हैं। ये मन्नत कुंड में हाथ डालने के लिए लोग बैठा हुआ है उसी मन्नत में। जिससे इनका ये मन्नत पूरा हो चुका है, ये यहाँ पर हाथ डालने के लिए कुछ इसमें से निकलता है माता रानी का जो पूरा होता है। तो आइए हम इनसे पूछते हैं और जानते हैं। हाँ बता रहे थे सर, वो कुंड के बारे में हम जानते हैं। जैसे ये भक्त इनका मन्नत पूरा हो चुका है, वो इसमें मन्नत के लिए सॉरी ये मांग रहे हैं। बस हो गया, उतना ऊपर से नहीं ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं दिखाई देगा। तो जैसे आपने देखा, माँ की प्रतिमा, पूरा कुंड को माँ की प्रतिमा। जैसे आपने देखे कि इसमें मन्नत पूरा करने के लिए हाथ डाला जाता है, यहाँ का इतना महत्व है। तो आइए जो पंडित जी से बोल रहे थे कि यहाँ 9 पीठ में यहाँ पर इनका पिंड है 9 का, तो आइए वो माता रानी के पिंड देखते हैं। तो देखिए यही वो माता रानी का जो 9 पिंड है यहाँ पर। दूर जाके लीजिए। जाने यहाँ का माता रानी इनका बहुत ही मन्नत पूरा होता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। तो इसी तरह आप बने रहिए आरब ज्योति लाइव में। अनु त्रिवेदी।